नमस्ते। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो हजारों भारतीय मेडिकल छात्रों के भविष्य से सीधे सीधे जुड़ा हुआ है। चलिए इस पूरे मामले को जरा गहराई से समझते हैं। जरा सोचकर देखिए, सालों की मेहनत, इतना सारा पैसा लगाया और फिर एक दिन खबर आई कि किसी की डिग्री अब मान्य ही नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। ये सिर्फ कोई काल्पनिक सवाल नहीं है, नहीं, ये वो कड़वी हकीकत है जिसका सामना आज हजारों स्टूडेंट्स कर रहे हैं। और ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, हम बात कर रहे हैं लगभग 95,000 छात्रों की। सोचिए, इतने सारे स्टूडेंट्स का भविष्य आज दांव पर लगा हुआ है। ये एक बहुत बड़ा संकट है जिसने भारत के मेडिकल एजुकेशन सिस्टम पर ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? ये सब शुरू हुआ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी के एक नए फरमान से। जैसा कि इस रिपोर्ट में दिख रहा है, बस इस एक फैसले ने हजारों छात्रों की जिंदगी में उथल-पुथल मचा दी। तो आखिर हुआ क्या था? चलिए सबसे पहले इन छात्रों की कहानी को समझते हैं। ये जानते हैं कि आखिर कैसे उनके देखे हुए सपनों पर अचानक एक ग्रहण सा लग गया। तो होता ये है कि हर साल हजारों भारतीय छात्र डॉक्टर बनने का सपना लेकर रूस, चीन और यूक्रेन जैसे देशों का रुख करते हैं। अब सवाल उठता है कि भाई विदेशी क्यों? देखिए, सीधी सी बात है, भारत में मेडिकल सीटों के लिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है और प्राइवेट कॉलेजों की फीस वो तो आसमान छू रही है। तो ऐसे में विदेश में पढ़ना एक सस्ता विकल्प होता है। लेकिन फिर दुनिया पर एक साथ दो बड़े संकट आ गए, पहले कोविड-19 महामारी और फिर यूक्रेन युद्ध। इन हालात में इन सभी छात्रों को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़कर भारत लौटना पड़ा और मजबूरी में अपनी क्लासेस ऑनलाइन ही लेनी पड़ी। और बस यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी एनएमसी एक नया और बहुत ही सख्त नियम लेकर आ गया। आयोग का फैसला एकदम साफ और दो टूक था कि जो मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन हुई है, उसे भारत में मान्यता नहीं मिलेगी। जाहिर है, ये उन छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा झटका था जिन्हें उम्मीद थी कि सरकार उनकी मजबूरी को समझेगी। मजे की बात तो ये है कि पहले सरकार ने एक टेम्पररी सोल्यूशन निकाला था। छात्रों को ये छूट दी गई थी कि ठीक है, भारत में 2 साल की इंटर्नशिप कर लो और ऑनलाइन पढ़ाई की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन अब इस नए नियम के तहत उस सोल्यूशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। छात्रों के पास अब सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, वापस जाओ और पढ़ाई पूरी करो। तो सवाल ये है कि एनएमसी ने अचानक अपना फैसला क्यों बदल दिया? आखिर इस सख्ती के पीछे उनका तर्क क्या है? देखिए, आयोग का तर्क बहुत सीधा है। उनका कहना है कि मेडिकल की पढ़ाई सिर्फ किताबों से या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं हो सकती। मरीजों का इलाज करने के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, मतलब मरीज को छूकर उसकी जांच करना, बेहद जरूरी है। और उनका मानना है कि ऑनलाइन क्लास में ये अनुभव मिल ही नहीं सकता। इससे भविष्य के डॉक्टर्स की क्वालिटी से समझौता होगा। तो एनएमसी के हिसाब से एक वैलिड मेडिकल डिग्री के लिए क्या चाहिए? कम से कम 54 महीने यानी कि 4.5 साल की इन पर्सन क्लासरूम वाली पढ़ाई और उसके बाद 12 महीने की कंपलसरी इंटर्नशिप। जाहिर है, ऑनलाइन पढ़ाई इस बुनियादी शर्त को ही पूरा नहीं करती। अब जरा ये देखते हैं कि इस नियम का छात्रों पर सीधा सीधा क्या असर पड़ रहा है, उनकी जिंदगी में अब क्या बदल गया है। इन छात्रों के लिए इसका सीधा मतलब है कि उन्हें उसी देश वापस जाना होगा, अपनी यूनिवर्सिटी में जूनियर बैच के साथ बैठकर उन्हीं क्लासों को दोबारा अटेंड करना होगा जो वो पहले ही ऑनलाइन कर चुके हैं। इससे न सिर्फ उनका कीमती समय बर्बाद होगा, बल्कि पैसों का बोझ भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एक अंदाजा है कि इस पूरी प्रक्रिया में छात्रों को 3 से 4 साल और लग सकते हैं। सोचिए जरा, जिन छात्रों की पढ़ाई लगभग पूरी होने वाली थी, उन्हें अब फिर से सालों तक इंतजार करना पड़ेगा। तो अब सवाल ये है कि इन छात्रों के लिए आगे का रास्ता क्या है? उन्हें भारत में प्रैक्टिस करने की इजाजत के लिए अब किन किन मुश्किल पड़ावों से गुजरना होगा? तो चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले छात्रों को वापस जाना है और अपनी 54 महीने की पढ़ाई इन पर्सन पूरी करनी है। फिर वहां से अपनी डिग्री लेनी है। उसके बाद उन्हें भारत वापस आकर 12 महीने की कंपलसरी इंटर्नशिप पूरी करनी होगी और इन सब के बाद ही वो भारत में डॉक्टर के तौर पर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ये वाकई एक बहुत लंबी और मुश्किल राह है। यहाँ एक बात पर ध्यान देना जरूरी है, इन देशों में एमबीबीएस कोर्स की अवधि वैसे भी 5 से 6 साल की ही होती है, जो एनएमसी की 54 महीने की शर्त को पूरा करती है। तो प्रॉब्लम कोर्स की लंबाई में नहीं है, असली मुद्दा है पढ़ाई के तरीके का।
आयोग का कहना साफ है कि यह पूरी अवधि ऑनलाइन नहीं बल्कि क्लासरूम में पूरी होनी चाहिए। और मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी एक और बहुत बड़ी चुनौती उनका इंतजार कर रही है। भारत में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स यानी एफएमजीज के लिए इंटर्नशिप की सीटें बहुत ही लिमिटेड हैं। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सिर्फ 7.5% सीटें ही एफएमजीज के लिए रिजर्व्ड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि डिग्री मिलने के बाद भी उन्हें इंटर्नशिप पाने के लिए एक और बड़े कंपटीशन से गुजरना पड़ेगा।